अस्सलाम वालेकुम। टोंक के अंदर कल पायलट साहब का जन्मदिन मनाया गया। खुसूसी दुआ हुई रहमत की और उनकी सेहतयाब की और उनकी लंबी उम्र की। तो मेरा पहला सवाल सिर्फ इतना सा है, हाँ उनके फॉलोअर्स, उनके पॉलिटिशियन जो लिंगर होते हैं, अगर वो ये सब चीज़ें करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अइम्मा इकराम, उलमा इकराम, ये लोग अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साफ साफ तौर पर वाज़ेह है कि उनके लिए सिर्फ अगर दुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद की दावत की है और उनकी हिदायत की है। तो सीरत के अंदर ऐसा कोई वाक़या मौजूद नहीं है। मैं आपसे और डिटेल के अंदर इसमें बात करना चाहता हूँ। और एक बात बिल्कुल नोटिस कर लीजिए कि मैं कोई पायलट का एंटी नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का एंटी नहीं हूँ, मैं किसी का एंटी नहीं हूँ। देखिए बात इतनी सी है कि सीरत की काफ़ी वाक़यात मौजूद है। मैं सिर्फ आपके सामने गिने चुने वाक़यात रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास मौजूद हुए और उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि आप मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो उस टाइम पे मुशरिक थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनकी दुआ की, सिर्फ हिदायत की, तौहीद की। ये नहीं कि उनको सेहतयाब करें, उनको लंबी उम्र करें। एक और वाक़या, अल्लाह के रसूल ने शुरू के मक्के के दौर के अंदर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जहल के लिए ख़ास तौर पर खुसूसी दुआ करी कि ए अल्लाह, इनमें से दोनों में से एक को हिदायत दे दे और इस्लाम के रास्ते के ऊपर चला दे। तो जो दुआएँ हैं ना नॉन मुस्लिम के लिए, सिर्फ हिदायत के लिए हैं और कोई वाक़या हमें ऐसा नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डीलिंग की सरदारान मुशरिक से और नॉन मुस्लिम जो सरदारान थे, जो हाकिम थे, रशिया हो या रोमन हो, सबको सिर्फ ख़त के अंदर क्या भेजा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं और मैं पैगाम लेकर आऊँ इस्लाम का आपकी तरफ कि आप इस पैगाम को कबूल कर लें और आखिरत की रुसवाई से बच जाएँ। ये पैगामात थे, तौहीद की दावत थी और सिर्फ ये कहा जा रहा था बार बार कि हिदायत के ऊपर आप आ जाएँ। तो अल्लाह के रसूल की तालीमात ये पूरी भरी पड़ी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल की तालीमात में या सीरत में ऐसा नहीं मिल रहा है, तो सहाबा का कोई वाक़या बता दीजिए, या तब ताबईन का बता दीजिए, या ताबईन का बता दीजिए, या फिर असलाफ़ का बता दीजिए, जो आखिरी अपने असलाफ़ अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह और खंडेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इतने सारे उलमा कराम हैं, इतने बड़े चोटी के उलमा कराम अभी 100 साल ज़िंदगी में गुजरे हैं। तो उन्होंने किस तरीके से नॉन मुस्लिम लीडर्स से डील करी है, ये डील करने का तरीका नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, एक खुददारी अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने अंदर एक लेवल एटीट्यूड पैदा कीजिए। टोंक वालों का जो एटीट्यूड लेवल था ना, वो गायब हो चुका है। नवाब आमिर खान की आप मिसाल ले लीजिए, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों से डील करी है तो इस तरीके से नहीं करी है, इस तरीके से जिस तरीके से आज सारे लीडर कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से करी है। तो ये लीडर, ये एटीट्यूड वाला आपको लाना पड़ेगा। आप इमामत का क्लेम कर रहे हैं तो इमामत का क्लेम इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप अपना एटीट्यूड रख रहे हैं। हाँ, सचिन पायलट बहुत अच्छा नेता होगा, 36 कौमों का नेता है, लेकिन वो मेरा लीडर नहीं है, क्योंकि मेरा लीडर अल्लाह के रसूल के उसवे के मुताबिक ही होगा। गुजरों का लीडर होता है, जाटों का लीडर होता है, सिखों का लीडर होता है, तो मेरा लीडर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही कोई अमल कर रहा होगा, वो होगा। आप इसको लीडर मानते हैं, आप मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी है नहीं है। और उम्मत मुस्लिमा की जो अक्सरियत है उसकी मर्जी नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से उसके सामने बिछ गए ना, वो मुझे बुरा लग रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपना एटीट्यूड बरकरार रखिए। उसको पता है कि मुसलमानों के वोट उसको ही जाएंगे, उसको क्लियर पता है इस बात का, तभी वो ज़्यादा बेफिक्र नहीं रहता। तो अपना जो वोट जो आपने उम्मत को कह रखा है कि कांग्रेस को देना, तो उसका वैल्यू थोड़ा बनाइए। उसकी वैल्यू इस तरीके से रखिए कि कुछ तो आपका वज़न हो उसके सामने। जैसे और दूसरी कास्ट का है, गुजरों का है, जाटों का है, वो लोग डंकी चोट पे ऐसे बात करते हैं। उससे कोई ऐसे गुलामी वाला जो एक तरीके से लेवल आ चुका है, उस लेवल से हमें निकलने की ज़रूरत है। वो आएगा, वो कुछ नहीं करेगा, टोंक की सड़कें बनवा देगा, कर लेगा। आपके नौजवानों को खुद उठना पड़ेगा, एजुकेशन तालीम हासिल करना पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपके नौजवानों को खुद करना है। वो खुद आपके घर वालों को बढ़ाएगा नहीं, वो आके वो थोड़ा बहुत कारनामे कर देगा, टोंक के डेवलपमेंट के नहीं कर देगा। वो सिर्फ एक एमएलए है जो अपना काम कर रहा है। आपको बिछना नहीं है, उम्मत मुस्लिमा को जो वकार था उस पर बिछना नहीं है, उस पर गिरना नहीं है। ये चीज़ मैं आपसे पॉइंट आउट करवाना चाह रहा था, सिर्फ इतनी सी बात थी। और जब कद्दावर उलेमा मौलवी सईद साहब, टोंक के इतने बड़े मानी जानी हस्ती, वो ऐसी चीज़ करेंगे तो फिर उम्मत मुस्लिमा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आने वाली नस्ल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ समझें, देखिए उसने अभी कुछ टाइम पहले तबलीग जमात के लिए कोरोना काल में क्या चीज़ कही थी, कितने अजीब से उसने वर्ड्स यूज़ किए थे। और कुछ ही वक्त पहले हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि उस जो 89 हैं वो लोग निर्दोष हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं था कोरोना फैलाने के अंदर। तो जो सचिन पायलट ने बयान दिए थे वो उन सब चीज़ों से पीछे आए। एटलीस्ट टोंक में आके तो ये कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये गलत वर्ड कही थे।
ये तो उसको कहना चाहिए। आपकी इतनी गैरत गिर चुकी है कि आप उससे ये सवाल भी नहीं कर रहे हैं। अपना मयार जो आपका था टोंक वालों का, वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। वो ऐसा हो चुका है हाथ जोड़ के बस हम तो आपके गुलाम हैं। तो ये गुलामी वाला लेवल आप खत्म कर दीजिए। ऐसे नस्लें कभी परवाज नहीं चढ़ती। देखिए गुजर जाट जितने भी हैं ना, इन लोगों ने अपनी मनवाई है, मनवाना सीखी है। ओवरऑल मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, अल्लाह रसूल ने जब भी नॉन मुस्लिम लीडर से कोई डीलिंग करी है, जब भी हमें भी डीलिंग करनी है, हम भी डीलिंग करेंगे। हम कोई उनके गुलाम नहीं है, हमको उनके ताबे नहीं है। हम लोग सिर्फ डीलिंग करेंगे। हमारी कौम को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, हमारे शहर को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो उसमें कोई गुलामी वाला तस्वुर नहीं है और सीरत को आपको लेना ही पड़ेगा। सीरत के यहाँ साफ साफ मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी डीलिंग करी है नॉन मुस्लिम लीडर्स से, तो उसके अंदर साफ साफ पैगाम दिया हिदायत का, इस्लाम का। और जिन लोगों ने उसका इनकार कर दिया उनके खिलाफ अल्लाह के रसूल ने कुनूत नाजिला पढ़ी है। ये वाक़यात सीरत में साफ साफ तौर पर मौजूद हैं। आप इनसे खुद पूछिए, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सीरत के वाक़यात बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और लास्ट एक और चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अबू तालिब जो अल्लाह के रसूल के चचा थे, वो लास्ट टाइम पे कुफ्र के ऊपर उनका इंतकाल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि अबू तालिब आप सिर्फ एक बार कलमा शहादत मेरे कानों में कह दीजिए। उस टाइम पे ये नहीं कह रही कि आपको सेहतयाब हो जाए, आपकी लंबी उम्र हो जाए। क्या कह रहे हैं कि एक बार आप सिर्फ कलमा शहादा मेरे कान के अंदर कह दीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ गवाह हो जाऊँगा। तो ये वाक़यात मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है सीरत के अंदर। मैं सिर्फ सीरत को उसवा इसलिए बना रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल का तरीका ही हम फॉलो करेंगे। अल्लाह के रसूल का तरीका जो था वो यही था। इसके अलावा जो चीज़ जो अपना रहे हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ मौलवी साहब की, सबकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आपको तरीका बताना पड़ेगा। एटीट्यूड वही बनाना पड़ेगा जो सहाबा कराम का था, जो असलाफ का था और जो उलमा देवबंद का था। जाहिर सी बात है हम भी उनको फॉलो करते हैं, आप भी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को आप समझें, जो उलमा देवबंद की जो फहरिस्त गुजरी है, तहरीक शहीदैन गुजरी है, उनका एटीट्यूड क्या था। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह जो टोंक के अंदर आए थे, उनका एटीट्यूड क्या था। नवाब आमिर खान, उनका एटीट्यूड क्या था, क्या डीलिंग करते थे वो नॉन मुस्लिम लीडर से। तो ये डीलिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दुआ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दुआ नॉन मुस्लिम के लिए बिल्कुल अच्छे से करें, बहुत अच्छा खाना खाएं उनके साथ बैठ के, उनके साथ बिरयानी खाएं, उनको भी खिलाएं, अपन भी खाएं, मैं भी खाऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी उनके लिए लंबी उम्र हो, सेहतयाब हो, उनके लिए बताया जाएगा, उनको हिदायत का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, तौहीद की दावत दी जाएगी। दावत का ये असल पहलू था। तो हम जब भी पायलट साहब आएंगे, मेरे पास जितनी ताकत होगी मैं तो दावत तौहीद की दावत उन्हें दूंगा। आप मुझे ज़रूर मिलवाइए, मैं उनसे तबलीग जमात का जो सवाल था वो भी करूँगा और कई सवाल उनसे करूँगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये एटीट्यूड, ये मयार मौलवी सईद साहब को बनाना है और जितने वहाँ बैठे हुए थे। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा मामला। एक लास्टली मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं पायलट साहब का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो वो एक तरीके से अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो अपनी जगह हैं। और वो उनका मैंने इंटरव्यू देखा, एक ही चीज़ उनका इंटरव्यू सुना मैंने, कभी उनका स्पीच नहीं सुना है, लेकिन उनका इंटरव्यू सुना मैंने आपकी अदालत का। उन्होंने किस तरीके से जवाब दिए थे इस्लामोफोब्स के और बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से जवाब दिए थे। तो वो एक तरीके पढ़े लिखे बहुत अच्छे नेता है, लेकिन जो अमल हम कर रहे हैं उनके लिए, वो मेन चीज़ उनके लिए हिदायत की दुआ, कि वो हिदायत के ऊपर आ जाए, उनकी आखिरत भी सुधर जाए। इस चीज़ को हम छोड़ के दूसरा अमल जो कर रहे हैं वो चीज़ गलत हो रही है, इस्लाम से दूर हट के हो रही है। बस इतना सा मेरा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को समझें, अपना मयार, अपना रुतबा बुलंद करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं साद मसूद।